कुवैत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी लेबर कैंप में भारतीय कामगारों से की मुलाकात, साथ में नाश्ता भी किया। प्रवासी भारतीयों से कहा, आपकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया हूं। कुवैत में भारतीय श्रमिकों से पीएम मोदी बोले, 140 करोड़ लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। हमारी सरकार घर घर में जरूरी सुविधा पहुंचा रही है। पीएम मोदी ने कतर के अमीर से मुलाकात की। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुलाकात हुई। पीएम ने ट्वीट की तस्वीर। प्रधानमंत्री बोले, भारत और कुवैत के लक्ष्य भी एक जैसे। कुवैत न्यू कुवैत बनाने में जुटा है और भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर है। कुवैत में पीएम मोदी को भेंट की गई अरबी भाषा में छपी रामायण और महाभारत की किताब। पब्लिशर बोले, मोदी से मिलना गर्व की बात। मोहाली बिल्डिंग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। रेस्क्यू टीम ने मलबे से एक और शव निकाला। अब तक 2 लोगों की मौत। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बहुमंजिला इमारत में कुल 5 लोग दबे थे, जिनमें से 2 की हुई मौत। बाकियों को निकालने की कोशिश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिला प्रशासन ने सेना को भी बुलाया। आर्मी की स्पेशल टीम ऑपरेशन में शामिल। 3 मंजिला इमारत उस वक्त ढही जब बगल में बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। इमारत में जिम और पीजी भी थे। बाराबंकी से सपा विधायक सुरेश यादव के विवादित बोल, बीजेपी सरकार को बताया हिंदू आतंकवादी संगठन। विधायक सुरेश यादव बोले, बीजेपी सरकार एक हिंदू आतंकवादी संगठन, ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। घायल सांसदों को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दोनों सांसदों की तबीयत ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी के साथ बाउंसर की तरह व्यवहार किया। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले, आप सांसद संजय सिंह, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है। पिछली बार से ज्यादा सीट जीतेंगे। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, वे घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वे कभी गरीबों के हितैषी नहीं रहे। दिल्ली में पूर्व सीएम केजरीवाल ने महिला सम्मान निधि योजना लॉन्च की। महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए प्रति माह। कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। केजरीवाल बोले, मैं और सीएम आतिशी घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की करेंगे शुरुआत। योजना से 30 से 40 लाख महिलाओं को मिलेगी सहायता। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा दिल्ली को अब आपके बहाने नहीं बदलाव चाहिए। अंबेडकर मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर 24 दिसंबर को देश भर में अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र में विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम फडणवीस ने अपने पास गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग रखे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग समेत 3 विभाग मिले। आवास और सार्वजनिक उद्यम विभाग का भी जिम्मा। दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को फाइनेंस के साथ एक्साइज विभाग भी मिले। चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग मिला। संजय राउत के बयान पर बोले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, अगर वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं तो कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। शरद गुट ने संजय राउत के बयान पर जताई नाराजगी। जयंत पाटिल बोले, उनसे इस बारे में बात करूंगा। क्या उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना। संभल के चंदौसी में प्राचीन बावड़ी की खुदाई हुई। बावड़ी की खुदाई में निकली प्राचीन इमारत। खुदाई में मिले स्ट्रक्चर के साथ तहखाने और सुरंग होने का भी अनुमान। स्ट्रक्चर में छोटे छोटे 4 से 5 कमरे मिले। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी मामले में एक्शन जारी। विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख जुर्माना वसूलने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया। सांसद बर्क ने 15 दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरा तो सेक्शन 5 के तहत डीएम को लिखी जाएगी चिट्ठी। आगे की कार्रवाई होगी। जुर्माना नहीं भरने पर डीएम के आदेश के बाद कुर्क हो सकती है बर्क की प्रॉपर्टी। प्रशासन के पास गिरफ्तारी का भी विकल्प। संभल में शनिवार को भी चला प्रशासन का बुलडोजर। सराय तरीन इलाके में अतिक्रमण हटाए गए। संभल में सर्वे कर रही टीम को कुएं की खुदाई के दौरान मिली सुरंगों की खुदाई का काम जारी। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज। 175 संदिग्धों की पहचान की। दिल्ली पुलिस का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 72वें पूर्ण अधिवेशन में अमित शाह शामिल। कहा, नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म। 10 साल में 9000 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी आईटी पार्क की आधारशिला। 46 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में पूरा होगा काम। स्पेस मिशन के लिए इसरो को मिला नया साथी। मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ किया करार। फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़ में गोकशी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल भी बरामद। असम राइफल्स, कस्टम्स और त्रिपुरा पुलिस का गंडाचेरा में बड़ा एक्शन। 78 करोड़ रुपए की याबा टैबलेट जब्त की। जयपुर के भांगरोटा अग्निकांड में रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह की मौत। आईएफएसएल जांच से हुई पुष्टि। बेटियों के सैंपल से हुई जांच। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा
दरक कर सड़क पर गिरा। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में लगी आग, दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। कोलकाता के न्यू अलीपुर ब्रिज के पास झुग्गी बस्ती में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शिमला के कृष्णनगर इलाके में एक इमारत में लगी आग, देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को चपेट में लिया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, काफी नुकसान की आशंका। नोएडा के सेक्टर 65 में एक निजी कंपनी में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। सोमवार को देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 युवकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पुणे में फैमिली रन मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, शरद पवार ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया हिस्सा, साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया संदेश। आज यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को मिला प्रवेश। 2 शिफ्ट में हुई यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, फर्जी एडमिट कार्ड से एंट्री रोकने के लिए एडमिट कार्ड का होलोग्राम चिपकाया गया। पटना में बीपीएससी के छात्रों से मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, धरना स्थल पर पहुंचकर की मुलाकात। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी, ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पहली वर्षगांठ पर भव्य उत्सव की तैयारी, 3 दिन चलेगा महोत्सव। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में कड़ाके की ठंड, धुंध के साथ कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में तापमान में भारी गिरावट से शीतलहर, सुबह सुबह कई इलाकों में दिखा कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी जबरदस्त ठंड, 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान, कोहरे में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में भी कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। मुंबई के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, बांद्रा में सुबह सुबह कोहरे में छिपी इमारतें। उड़ीसा के मयूरभंज में तापमान में गिरावट, शहर के कई हिस्सों में कोहरा छाया। यूपी के संभल में तापमान में भारी गिरावट, ठंड बढ़ी, सुबह सुबह दिखा कोहरा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में भारी गिरावट, मशहूर डल झील की ऊपरी सतह पर जमी बर्फ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया की तैयारी, खिलाड़ियों ने मेलबर्न में जमकर बहाया पसीना। खिलाड़ियों ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेलबर्न टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया ने ओपनर केएल राहुल प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल, राहुल के दाहिने हाथ में लगी चोट, फिजियो ने चोट की जगह टैपिंग और स्ट्रैपिंग की। विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर की बातचीत, फुटबॉल खेलते दिखे जसप्रीत बुमराह, रोहित गिल ने बल्लेबाजी में हाथ आजमाए। टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रविंद्र जडेजा, अश्विन के रिटायरमेंट पर कही बड़ी बात, बोले अश्विन ने नहीं दी संन्यास की जानकारी, 5 मिनट पहले रिटायरमेंट के बारे में पता चला। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच से पहले रविंद्र जडेजा ने मेलबर्न की कंडीशन पर कही बड़ी बात, बोले सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे, टीम की जरूरत के हिसाब से प्रदर्शन करूंगा। रविंद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बवाल, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने फिर पार कर दी सारी हदें। बीसीसीआई ने भारतीय मीडिया के लिए रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना कोऑर्डिनेशन के ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी पहुंचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र जडेजा से हिंदी में सवाल पूछे जाने पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया नाराज, टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर मॉलिन पारिक पर भड़के ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार, बीच बचाव में भारतीय पत्रकारों ने संभाला पूरा मामला। ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर और कोच जस्टिन लैंगर ने वसीम अकरम से की जसप्रीत बुमराह की तुलना, कहा पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम की तरह स्विंग कराते हैं बुमराह। जस्टिन लैंगर बोले बुमराह के पास अच्छा पेस, महान गेंदबाजों की तरह एक ही जगह पर डालते हैं गेंद, दोनों तरफ स्विंग कराने में है माहिर, उनका सामना करना बुरे सपने जैसा। कर्नाटक की तरफ से किशन श्रीजीत ने 150 रनों की पारी खेली, अनीस केवी ने 82 रन बनाए, प्रवीण दुबे ने 65 रन जोड़े। मुंबई की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 55 गेंदों में 10 छक्के 5 चौके की मदद से 114 रनों की धमाकेदार पारी खेली। विजय हजारे ट्रॉफी के एक अन्य मैच में बंगाल ने दिल्ली को 6 विकेट से हराया। दिल्ली ने 273 रनों का दिया था लक्ष्य। बंगाल ने अभिषेक पोरेल की तूफानी पारी की दम पर 41वें ओवर में हासिल की जीत। बंगाल की तरफ से अभिषेक पोरेल ने 130 गेंदों में 170 रनों की पारी खेली। अभिषेक बने प्लेयर ऑफ द मैच। पोरेल ने 7 छक्के और 18 चौके लगाए, बने प्लेयर ऑफ द मैच। बंगाल की तरफ से तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने की शानदार गेंदबाजी, 10 ओवर में 4 विकेट लिए। सायन घोष को 1 विकेट मिला।